बच्चे का बाप हूँ और मैं अपने बच्चे और बीवी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। आई एम कबीर प्रताप सिंह और ये हैं ज्योति शर्मा। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे पूरे परिवार को झूठ बोला, सबको धोखा दिया, सबको अंधेरे में रखा। आई एम इन लव विद यू ज्योति। क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी मेरे साथ गुजारो? जाओ, तमाशा खत्म हो चुका है। मेरे घर में, मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रह गई। ज्योति, जरूरी नहीं है कि हर इंसान के लिए प्यार की एक ही परिभाषा। क्या तुम्हारा मन भी कहता है कि कबीर भी उन्हीं में से एक है? मेरा इस बच्चे पर कोई हक नहीं। मैं इस बच्चे का बाप हूँ और मैं अपने बच्चे और बीवी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। डॉक्टर, ओह डोंट वरी, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। लीजिए। मुझे लगता है शायद स्ट्रेस के कारण उन्हें चक्कर आ गया होगा। मिस्टर कबीर, प्रेगनेंसी की इस स्टेज में ऐसा होना बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? खैर, अभी आप उनका डिस्चार्ज ले सकते हो, लेकिन उनके मेडिसिन्स और उनके डाइट की तरफ पूरा ख्याल रखा जाए और 1 हफ्ते के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट। ओके? थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। ये दवाई 3 टाइम लीजिए। बहुत बदमाश हो गए हो आप। देखिए ना, कभी तो मुझे मार रहा है। कबीर जी प्लीज जीप रोकिए। क्या हुआ? मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जहाँ जाना चाहती हूँ वहां तो क्या सचमुच एक आदमी के बिना औरत अपनी जिंदगी नहीं जी सकती? ज्योति, सच तो ये है कि आदमी औरत के बिना नहीं रह सकता। आदमी अकेला था इसलिए औरत का जन्म हुआ। आई एम सॉरी, तुम पे या तुम्हारे बच्चे पे मेरा कोई हक है नहीं,
आई एम वेरी सॉरी, मैंने वहाँ पिता के नाम पे अपना नाम लिख दिया। ऐसे वक्त पे मुझे लगा यही सही है और वही मैंने किया। मैं बस जानती हूँ। मैंने उस बारे में तो आपसे कोई सवाल नहीं किया। ज्योति कहाँ रह गई थी बेटा? दरअसल वो ज्योति हॉस्पिटल गए थे रेगुलर चेकअप के लिए, इसलिए लेट हो गए। अरे बेटा, अगर चेकअप के लिए जाना था तो तू फोन कर देती ना, मैं चलती तेरे साथ या दीपू चला जाता। नहीं, वो एक्चुअली डॉक्टर जाने वाले थे ना, तो डॉक्टर ने क्या बोला है? सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। चलो अच्छी बात है। चल बेटा, मैं एक काम करती हूँ, खाना ही लगा देती हूँ, तो दूध रात को सोते वक्त पी लेना। मैं भी आपकी मदद करती हूँ, चलिए। ठीक है, आज बस बहुत हो गया। सेवन डेज बेड रेस्ट का है डॉक्टर ने तुम्हें। ना कोई नौकरी करनी है और ना कोई काम। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मैंने किस हक से तुम्हें ये कहा, पर तुम्हें आराम की जरूरत है इस वक्त। आई एम सॉरी सर, पर ये ज्योति का कोई नॉर्मल चेकअप नहीं था। दोबारा स्ट्रेस की वजह से उसे चक्कर आया और वो गिर पड़ी, इसलिए हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ा। आंटी, ये है उसकी रिपोर्ट्स। नमस्ते, चलता हूँ। अरे बेटा, खाना खा के जाते हैं ना? नहीं दादी, किसी और दिन, कुछ और जरूरी काम। एक मिनट बेटा। चित्ते रहो बेटा, राम जी थारी सारी मुरादें पूरी करे। चित्ते रहो। पहले तो इस मुस्कुराहट का राज बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ? बेटा, कबीर मारे को बहुत पसंद है और ज्योति के लिए इससे अच्छा कोई लड़का मिल नहीं सकता बेटा। और सबसे बड़ी बात यह है बेटा, आज के जमाने का छोरा है लेकिन संस्कारी है। अरे बेटा, जब भी आंख बंद करके मैं उन दोनों की जोड़ी के बारे में सोचूं ना, तुम्हारे को तो राम सीता की जोड़ी नजर आवे है। माँ, जोड़ी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक बात मन में है। माँ, बाप हूं बेटी का तो डर लगता है। सवाल यह है कि कबीर जैसा लड़का जो हर तरह से संपन्न है, वो हमारी ज्योति का हाथ क्यों थामेगा? हमारी ज्योति का एक गुजरा हुआ कल है और उसका बच्चा है। माँ, कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक दोस्ती हो पर हम लोग इसका कोई और मतलब निकाल रहे हो? नहीं बेटा, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है बेटा, दोस्ती से आगे बात बढ़ चुकी है। अरे कबीर चाहे उसे, और जब चाहत हुए ना बेटा, तो उसमें ऊंच नीच, अमीरी गरीबी कुछ मायने नहीं रखे है। बस मन की भाषा समझ में आवे बेटा।
कबीर ज्योति को बहुत प्यार करे, ये तो पक्की बात है। और हमारी ज्योति ज्योति तो शायद बेटा रिश्ते को दोस्ती मान के चल रही है। नहीं, शायद मणि मन चाहती है वो उसे। उसके मन ने तो हाँ मोड़ दिया, लेकिन उसका जो दिमाग है ना बेटा, वो इस रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। थाने की बात नहीं देखी, आज ज्योति ने कैसे कबीर की बात मान ली थी। और बेटा रिश्तों में यही तो हो गया है ना, इस रिश्ते में एक दूसरे को सम्मान देना ही तो जरूरी बात है ना। बेटा मैं तो कहूँ कि जाके ना बेटा जल्दी से बात कर ले तू। माँ वो पापा। तूने पापा को दवाई नहीं दी अभी तक? दवा की जरूरत अब हमें पड़ने वाली है माँ, और दुआ की भी। आप ज्योति दीदी और पंकज जी की दोबारा शादी के सपने देख रही हैं, और वहाँ पे पापा और दादी कबीर जी के साथ। कबीर? नहीं। माँ मैं अपने कानों से सुन के आई हूँ। जाइए आप भी सुनिए, दादी अभी भी कबीर जी के गुणगान गा रही होंगी। ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगी। पंकज उसका पति है, उसके बच्चे का बाप है, ये बीच में कबीर कहां से आ गया? मैं जानती हूँ ज्योति को, वैसा कभी नहीं करेगी, वो कबीर से शादी नहीं करेगी। माँ आपने कभी उनकी दोस्ती को ध्यान से नहीं देखा है, बहुत गहरी दोस्ती है उनकी। और वैसे भी दुनिया उनके बारे में बातें कर रही है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ सच्चाई नहीं है रे, मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। हो सकता है कबीर उसे चाहता हो, लेकिन अगर उसने उससे शादी कर ली, कल को ज्योति के बच्चा होगा तो हो सकता है वो उससे सौतेला व्यवहार करे तो। लेकिन पंकज ऐसा नहीं करेगा। मेरी ज्योति का भविष्य पंकज के साथ ही सुरक्षित है। ज्योति का ब्याह पंकज से होना चाहिए। जो भी हो माँ, लेकिन अगर आप इसी तरह से हाथ पे हाथ धरे बैठी रही ना तो कुछ नहीं होने वाला। फिर बहस हुई ना अगर, तो संदीप मुझे यहाँ से लेके कभी भी चले जाएंगे। तू मुझे धमकी दे रही है? नहीं माँ, मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर घर टूटेगा तो तकलीफ सबको होगी माँ। देखो माँ, पंकज जी के बारे में ज्योति दीदी से आप जल्दी बात कर लो प्लीज। देख बेटा, ज्योति ना पहले तनाव के कारण डॉक्टर के पास जाकर आई है, फिर से ये बात छेड़ेंगे तो देख, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगी। तो ज्योति के लिए खिचड़ी बना, मैं आती हूँ। ये मम्मी पापा लोग सोचते ही रहेंगे, उन्हें भी सोचने के लिए समय चाहिए और इन्हें भी, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मुझे तो दीदी की शादी से मतलब है, चाहे वो इससे हो या उससे। मुझे ही कोई खिचड़ी पकानी पड़ेगी। कैसी तबीयत है ज्योति दीदी? देखिए, मैं आपके लिए मूंग दाल की खिचड़ी लाई हूँ, हल्की होती है ना, आप खा लीजिए फिर दवा ले लीजिएगा। पूनम तुम खिचड़ी यहाँ क्यों लेकर आई? मैं बाहर आ जाती। इतना तो चल ही सकती हूँ मैं। दीदी, कबीर जी के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए कि आप बिल्कुल नहीं हिलेंगे यहाँ से। कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो आवाज़ लगाइएगा, ठीक है? थैंक्स पूनम। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए दीदी। उस दिन मैंने आपको इतना कुछ बोल दिया और फिर भी आप। एक घर में रहते हैं तो ये सब तो होता ही रहेगा। कितने प्यारे हैं ना, कुछ ही दिनों में पूरा घर खिलौनों से भर जाएगा। लीजिए, आप खा लीजिएगा, ठीक है? ध्यान रखिए।
आज फैसला होके रहेगा। ज्योति कहाँ है? अरे कमरे में है माँ जी, वो पूनम खाना देने गई है उसे। हमारे दिल में एक बात है। बात तो मेरे मन में भी है। मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। मैं पंकज जी से मिली थी। पंकज बाबू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो ज्योति को और उसके बच्चे को अपनाना चाहते हैं। पंकज होता कौन है ज्योति की जिंदगी के बारे में फैसला करने वाला? मेरी बेटी पर उसका कोई हक नहीं। अरे कहा ना, उसने गलती मान ली है अपनी। गलती नहीं पद्मा, गुनाह किया है उसने, गुनाह। और ऐसे आदमी पर मैं दोबारा भरोसा नहीं कर सकता। कमल ठीक कह रहा है पद्मा। सोने की और इंसान की परख बस एक ही बार हुए। और ब्रिज भी तो बुरा था ना, लेकिन आज सुशी खुश है उसके साथ। मम्मी ठीक कह रही है पापा। अगर ब्रिजी जैसा आदमी बदल सकता है और सुशी को खुश रख सकता है, तो पंकज जी क्यों नहीं? मेरे हिसाब से उन्हें भी एक मौका देना चाहिए। ना, कोई कुछ भी कहे, पर मारा मन इस बात की गवाही नहीं दे रहा है। क्योंकि आपने अपने मन में किसी और का सपना सजा रखा है ज्योति के लिए, है ना? कबीर से ब्याहना चाहती हैं आप ज्योति को? कबीर? नहीं नहीं पापा दादी, कबीर तो दीदी का दोस्त है ना। अरे दीपू, औरत अपने पति में ना एक दोस्त ही ढूंढे है। माँ जी आपने ये बात सोची भी कैसे? माँ जी, ज्योति की कोख में पंकज का बच्चा है। चलिए आज कबीर ज्योति को अपना लेता है, लेकिन कल उसके खुद के बच्चे होंगे ना, तब वो इस बच्चे के साथ सौतेला बर्ताव करेगा। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। ज्योति पंकज के पास ही जाएगी। जब तक मैं जिंदा हूं ये नहीं हो सकता। मैंने देखे अपनी बेटी के आंसू। क्या नहीं किया उस पंकज ने हमारी ज्योति के साथ? भरी अदालत में अपमानित किया उसे, अखबारों में सरेआम चरित्रहीन साबित किया उसने उसे। ना पद्मा, अगर ये रिश्ता हो भी जाता है तो इसमें इतने कांटे हैं कि जिंदगी भर ज्योति के दिल पर चुभते रहेंगे। मैं अपनी बेटी के लिए ऐसी राह नहीं चुन सकता।